ओके तो भाई फाइनली द ओटीसी द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस ट्राइबल कॉम्बैट मैच को जीत चुके और उसके साथ ही साथ रॉक ने भी रोमन को एक्नॉलेज कर दिया है। तो भाई इस पूरे मैच में क्या कुछ भसड़ हुआ है चलिए जानते। तो भाई पहले तो मैं बोल देता हूँ जो मैच था ना भाई ये रेसलमेनिया लेवल का मैच था, एक पीपीवी लेवल का मैच तो था ही भाई। ये भाई पहले तो दो वनडे आते अपना इंटरनेट करते, भाई उसके बाद पॉल हेमन जो है भाई माइक लेके रोमन रेंस का इंट्रोड्यूस करते हैं। भाई उसके बाद इन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने के 2 मिनट के बाद ही मैच अपना फेस पकड़ लेता है। भाई 2 बंदे मतलब रिंग के अंदर आपस में फाइट करते 2 मिनट तक, उसके बाद रिंग के बाहर चले जाते। और ये मैच जो था भाई नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। रोमन को पहले सोलो सिका ने टेबल के ऊपर लेके पटक दिया, उसके बाद भाई स्टील स्टेप्स को लेकर रोमन के ऊपर मार दिया। और भी इसके बाद सोलो सिका 4 लेके कहीं से आ जाते और उसके बाद 4 से रोमन रेंस के ऊपर मारना चालू कर देते। भाई मैच था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, तो भाई कोई भी वेपन यूज हो सकता था। भाई उसके बाद जैसे ही सोलो सिका किसी वाला फिनिशर लगाने जाते भाई रोमन वहाँ से हट जाते, उसके बाद रोमन वही 4 से सोलो सिका को मारना चालू कर देते। भाई बहुत ही बुरी तरह से रोमन उसके बाद सोलो सिका को मारते, लेकिन सोलो सिका यहाँ पे माइंड गेम खेल लेते। भाई सोलो सिका यहाँ पे लो ब्लो लगा देते रोमन रेंस को, और भाई जैसे ही लो ब्लो लगाते भाई सोलो सिका फिर से स्टील चेयर लेकर रोमन रेंस को बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू करते थे। उसके बाद पिन करते, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस किक आउट कर देते। फिर उसके बाद सोलो सिका टेबल को लेते रिंग के अंदर और भाई टेबल रोमन रेंस लगाते, लेकिन पीछे से सोलो सिका फिर से आके कैंटो स्टिक से अटैक कर देते रोमन के ऊपर। और उसके बाद भाई रोमन भी यहाँ पे थोड़ा सा माइंड गेम खेल लेते, वो पहले कैंटो स्टिक से मार खाते, फिर उसके बाद रोमन जाके मतलब जो सोलो सिका को पकड़ लेते, उसके बाद जाके टेबल के ऊपर में सोलो सिका को पटक देते। भाई यहाँ पे पावर बम लग चुका था टेबल के ऊपर सोलो सिका का, तो फिर सोलो सिका का जीतने का कोई भी चांस नहीं था। अचानक से टामा टोंगा आ जाते और रेफरी को घसीट के बाहर फेंक देते, मतलब ब्लड लाइन वाले रेफरी को ही बहुत बुरी तरह से मारते। भाई ब्लड लाइन के हर एक मैच में रेफरी को मार खाना तो जरूरी है। भाई उसके बाद यहाँ पे जेकब फाटू भी आ जाते, इसके बाद ये तीनों मिलकर रोमन रेंस को अटैक करना चालू करते, लेकिन रोमन रेंस फिर से पिन नहीं होते, जिसके कारण सोलो सिका फ्रस्ट्रेट होकर भाई रेफरी को ही समान स्पाइक लगाते थे। और रेफरी भाई अभी मैच से बाहर हो चुके थे, इसके लिए मतलब रेफरी भी अभी मैच में नहीं था। उसके बाद भाई जेकब फाटू और टामा टोंगा को काउंटर करने के लिए सैमी जन और जिमी ऊसो आते, और भाई दोनों आते जिमी ऊसो और सैमी जन मिलकर यहाँ पे जेकब फाटू और टामा टोंगा को मार के रिंग से साइड कर देते। उसके बाद भाई रोमन रेंस और सोलो सिका रिंग के अंदर बचते, रोमन रेंस एक स्पीयर लगाते सोलो सिका को, लेकिन सोलो सिका में पिन नहीं होते। उसके बाद सैमी जन और जिमी ऊसो भाई जेकब फाटू और टामा टोंगा के ऊपर जंप कर देते। भाई उसके बाद ये चारों मतलब मैच से बाहर हो चुके थे, मतलब ये 4 अपने अपने जगह चले गए थे। भाई उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भाई केविन ओवेन आ जाते। केविन ओवेन आते ही मतलब यहाँ पे रोमन रेंस को एक बढ़िया सा स्टर्नर लगाते थे, और भाई स्टर्नर जैसे ही लगा मुझे लगा मैच यहाँ पे खत्म। सोलो सिका पिन करते, लेकिन वो रोमन किक आउट कर देते। भाई उसके बाद कोडी रोड्स भी आ जाते केविन ओवेन को काउंटर करने के लिए, वो दोनों आपस में फाइट करते हुए ऑडियंस के बीच में चले जाते। भाई उसके बाद रिंग में बचते भाई हमारे रोमन रेंस और भाई सोलो सिका। भाई रोमन रेंस यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला 3 स्पीयर जड़ देते सोलो सिका को, और फाइनली भाई सोलो सिका मैच के अंदर हार चुके थे, और भाई सोलो सिका का यहाँ पे जीतने का कोई भी चांस नहीं था। भाई हमारे ओरिजिनल ट्राइबल कॉम्बैट मैच को जीत चुके। उसके बाद भाई उला फला माला लेके पॉल हेमन आते पहनाने के लिए, लेकिन तभी सामने से रॉक आते। रॉक बोलते भाई मैं भी एक्नॉलेज करूंगा ट्राइबल चीफ को, इसलिए माला मैं पहनाऊंगा। उसके बाद पॉल हेमन दे देते माला रॉक को, और रॉक भाई यहाँ पे रोमन को माला पहना देते और जाके एक्नॉलेज भी कर देते हमारे रोमन रेंस को। तो भाई हाँ, हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस फाइनली ट्राइबल चीफ बन चुके। देखते हैं आगे इनका स्टोरी लाइन जाने वाला है या फिर रोमन सीधे चैंपियनशिप की ओर जाने वाले। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।